हे गाइस, दिस इज़ मी अंकुर दीक्षित। इंग्लिश के एक नए ऑनलाइन सेशन को लेकर आप सबके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वोकैबुलरी। आज हम लोग कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारा आज का पहला इडियम जो है दैट इज़ अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मतलब है रोग और ट्रेटर, जिसको हिंदी में कहेंगे बागी या धोखेबाज। नेक्स्ट, अ लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक पर्सन, ऊर्जावान व्यक्ति। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। गाइज, स्ट्रॉ हैज गॉट नो स्ट्रेंथ, नो पावर, and therefore a man that has got no substance, no power is known as a man of straw, a man of no substance. Next, a shot in the dark. Shot in the dark and a leap in the dark दोनों कॉमन इडियम हैं और दोनों का एक ही मतलब है अ गैस, तुक्का। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जो आपके पास है, बहुत महंगी है लेकिन फिर भी किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट, एड फ्यूल टू फायर। आग में घी डालना हिंदी में मुहावरा हम लोगों ने सुना है। एड फ्यूल टू फायर इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट मुहावरा। टू मेक अ मैटर वर्स, और ज़्यादा किसी स्थिति को बिगाड़ देना। नेक्स्ट, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना, कुछ भी समझ में ना आना, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में हम लोगों ने एक सुना था बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब था फसाद या झगड़े की जड़, दैट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ये भी वही है गाइज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दैट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े या फसाद की जड़। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है लड़ाई में होना। किन्हीं दो लोगों के बीच अगर शत्रुता है तो दे विल बी टर्म्ड एट लॉगर हेड्स। नेक्स्ट, एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के पूरी तरह से नियंत्रण में होना, अंडर वंस टोटल कंट्रोल। नेक्स्ट, एट वंस फिंगर्स एंड्स। कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझे उंगलियों पर रटी हुई है। उंगलियों पर रटे होना का मतलब आप उसमें पूरी तरीके से दक्ष यानी एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो एट वंस फिंगर एंड्स का मतलब टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग। नेक्स्ट, बैकस्टेयर गॉसिप। अपने मालिक के बारे में नौकरों के द्वारा जो बातचीत करी जाती है, ऑब्वियसली पीठ पीछे, दैट इज नोन एज बैकस्टेयर गॉसिप, टॉक अमंग सर्वेंट्स। नेक्स्ट, बैड ब्लड। गाइज, बैड ब्लड का मतलब होता है खूनी रंजिश, का मतलब बिटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है अपने पूरे साजो सामान के साथ। गाइज, यहाँ पर ग्रामर का एक रूल और सुन लीजिए। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, लेकिन जब कभी भी आप सेंटेंस में, ग्रामर के सेंटेंस में स्पॉट द अदर के लिए बैग एंड बैगेज टर्म का यूज़ देखेंगे तो वहाँ आपको बैग एंड बैगेज के पहले उन्होंने विद प्रीपोजिशन दिया होगा, वो आपको नहीं लगाना है। विद एरर होता है, बैग एंड बैगेज के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, स्पेशली विद तो नहीं होता। नेक्स्ट, बिटवीन साइला एंड कैरिब्डिस। साइला एंड कैरिब्डिस हिंदी में हम लोगों ने सुना है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो अगर एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, स्टक बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दोनों ही मुश्किल हैं, किस तरफ जाएं, तो स्टक बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, ब्लू बुक। दोस्तों, कोई सरकारी रिपोर्ट है, कोई सरकारी दस्तावेज है, दैट इज नोन एज अ ब्लू बुक। नेक्स्ट, अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है, ब्रोकन रीड का मतलब होता है एन अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा इंसान या एक ऐसा स्रोत सूचना का जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, एन अनरिलायबल पर्सन और सोर्स। बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है अपने हाथों अपना ही नुकसान कर लेना या खुद को मुसीबत में डाल लेना, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करना, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट, बरी द हैचे।
बरी द हैचे का मतलब होता है अपने हथियार दबा देना, का मतलब शत्रुता को भुला देना। नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड, जो चीज़ जैसी है हम उसको वही कहेंगे, दिखावे की बात नहीं करेंगे, का मतलब बी आउटस्पोकन इन लैंग्वेज। हिंदी में हम लोग कहते हैं स्पष्ट वक्ता होना। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गाइज आई थिंक 2017 में ये एग्ज़ाम में किसी में पूछा गया है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आई थिंक ये एसएससी का टियर 1 का एग्ज़ाम था। का मतलब होता है वन हु रिजेंबल्स वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, जो अपने माता पिता के जैसा होता है उसको कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, क्लियर द डेक्स। क्लियर द डेक्स का मतलब होता है रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देना, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए, अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, तैयार कर ली गई, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सो दैट इज अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, अ मेड अप स्टोरी, अ कुक्ड स्टोरी, अ फॉल्स स्टोरी, क्रिएटेड स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट, कूल एज अ क्यूकम्बर। कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज मेंटेन्स हिज काम, का मतलब वेरी काम एंड इन कंट्रोल, एक शांत व्यक्ति। नेक्स्ट, क्राई फॉर द मून। अब हम चाहे जितना रो लें लेकिन चांद तो मिलने से रहा। सो दैट इज टू डिज़ायर द अनअटेनेबल, जो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता उसके लिए जिद करना, क्राई फॉर द मून। सो गाइज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में आज इतना ही। नेक्स्ट अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।